मात्र 3 तुलसी के पत्ते से करें ये उपाय। आपका घर सुख शांति से भरा रहेगा। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव रहेगा। आपके घर की सारी समस्याएं दूर होगी और आपका भंडार माँ लक्ष्मी हमेशा भरा रखेगी। तो दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि तुलसी के 3 पत्ते से ऐसा कैसा हो सकता है। हाँ दोस्तों, मात्र तुलसी के 3 पत्तों से आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को भी हफ्ते में 5 दिन कर सकते हैं। रविवार और बुधवार को तुलसी के पत्ते पर कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर धोखे से भी तुलसी पर आप हाथ लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हमें माफ़ कर दो, आज हमने तुलसी का पेड़ को छू लिया है। कभी भी बुधवार और रविवार को तुलसी की पत्ती न तोड़ें, अन्यथा बहुत बड़ा पाप लगता है। तो दोस्तों, अब 3 पत्तों से कैसे करें उपाय। तो आपको क्या करना है कि सवेरे नहा करके घर को साफ स्वच्छ करने के बाद में तुलसी के 3 पत्ते तोड़ें और उन्हें एक कटोरी में रख लें और उन्हें स्वच्छ जल या गंगा जल से धो लें, ताकि जैसे पेड़ पर लगे हुए पत्तों पर धूल बैठ जाती है, कीड़े मकोड़े या कुछ भी तुलसी के पेड़ पर चलते रहते हैं, इससे अपन को तुलसी की पत्ती को साफ कर लेना है स्वच्छ जल से धो करके। इसके बाद तुलसी की पत्ती को धो करके अपने पूजा स्थान पर लाना है और उन्हें भगवान लड्डू गोपाल जी आपके घर में तो होंगे ही, आप नहलाने के बाद में एक तुलसी के पत्ते को पकड़ करके भगवान के चरणों में चढ़ाते हुए ये बोले कि हे भगवान, मेरे घर की जितनी भी समस्या हैं आप दूर कर दो, मेरे घर में निरोगी काया कर दो, मेरे घर में सुख शांति ला दो, या मेरा कर्जा मुक्त कर दो, या जो भी मनोकामना हो आप भगवान कृष्ण, लड्डू गोपाल, जिसकी भी मूर्ति हो आपके घर में, भगवान विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी, कृष्ण जी को तुलसी की पत्ती चढ़ती है, तो आप उनके चरणों में तुलसी की पत्ती को चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान मेरे सारे कष्ट हर लो, और एक पत्ती को उठाकर उनका जो भोग लगाते हो उस पर रख देना और उनसे कहना, भगवान मेरा भोग आप स्वीकार कीजिए और मेरे घर में को धन्य धान्य से भर दें। इस तरह से आपको और एक तुलसी की पत्ती लेना है, वो जो भोग की कटोरी रहेगी उसके नीचे रख देना है। इसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान मेरी सारी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें, और मात्र तुलसी की पत्ती से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये कोई बड़ा कठिन काम नहीं है दोस्तों, इस चलते चलते ये काम आपका हो जाएगा। पर आपको हफ्ते में 5 दिन तो ज़रूर करना है। 5 दिन भगवान को तुलसी की पत्ती चढ़ाएं, भोग पर तुलसी की पत्ती रखें और एक जो भोग की कटोरी रहेगी उसके नीचे तुलसी की पत्ती को रखना है। इसके बाद आरती करें, कपूर जलाएं, धूप जलाएं, दीप जलाएं, आपको जो करना है पूजा की जगह पे भगवान को फूलों की माला चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें और 5 मिनट बैठकर भगवान से प्रार्थना कर लें। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है या नहीं हुई है। खैर, 1 हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते में तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। कुछ ना कुछ तो होगी। भगवान के घर न्याय है, अन्याय नहीं है। भगवान को तुलसी की पत्ती
इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि विष्णु भगवान को और लड्डू गोपाल जी को तुलसी की पत्ती इतनी प्रिय है कि आप उनके आगे कोई हीरा मोती खाने का दुनिया की चीज़ ला के रख दो, वो स्वीकार नहीं करेंगे। पर एक तुलसी की पत्ती उनको चढ़ाने पर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उनकी बहुत ही परम प्रिय है तुलसी, और तुलसी की पत्ती से ही सारी मनोकामनाएं को भगवान पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु तो माता तुलसी के अधीन है, क्योंकि माता तुलसी का भी श्राप था भगवान विष्णु के लिए। आपने तो कहानी सुना ही होगा। तो तभी से भगवान विष्णु ने कहा, जो तुलसी की पत्ती को मेरे चरणों में चढ़ाएगा उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और भगवान लड्डू गोपाल भी को भी तुलसी की पत्ती बहुत प्रिय है। और आपने देखा होगा दोस्तों कि कभी भी कोई भी भोग की चीज़ें बनती है उस पर तुलसी की पत्ती जरूर डाली जाती है, तभी वो भोग भगवान को मंजूर होता है। तो दोस्तों आप ध्यान दें कि 3 तुलसी की पत्ती तोड़ करके भगवान को अर्पण करें, भोग में अर्पण करें, पूजा पाठ करें, दीप बत्ती फूल सब भगवान को चढ़ाएं और प्रार्थना करें। और ध्यान रखें कि उस दिन घर में कोई झगड़ा ना हो, खुशी खुशी घर का माहौल बना रहे। तो दोस्तों आप ये उपाय करके देखिएगा, आपको बड़ी शांति मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा, घर में आनंद आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन से क्या भार उतर गया है, अपने आप में हल्का महसूस होगा। अगर ऐसा होगा दोस्तों तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जय माँ लक्ष्मी, जय माता तुलसी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर मेरा चैनल, मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करो दोस्तों। अगर किसी पर ये परेशानियां हैं तो उनको दोस्तों, अगर हम दूसरे की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, दूसरों की समस्याओं को दूर करेंगे, दूसरे के दुख दूर होंगे हमारी वजह से, तो माँ लक्ष्मी हमें जरूर देखेगी। भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमारे ऊपर जरूर बना रहेगा। इसलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी को थोड़ा सा सुख मिल जाए, किसी का दुख दर्द दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों बस आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि सभी का दुख दूर करो। और तो आपको माता रानी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा आपके ऊपर, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।